अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद। तजवीद सीरीज अर्रैहान में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज हम सबक नंबर 11 में तजवीद का कौन सा कायदा और मखरज सीखते हैं। आज हम इंशाल्लाह तफखीम या तरकीक, पूर्व, मोटे या बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का छठा हिस्सा सीखेंगे। हमने पिछले हिस्से में देखा था कि रा जो है उसको कैसे मोटा और बारीक पढ़ा जाता है। रा को मोटा पढ़ा जाता है जब उस पे जबर या पेश हो, और उसको बारीक पढ़ा जाता है जब उस पे जेर हो। और ये रा मुतहर्रिक के कायदे में हमने पढ़ा। तो हमारा कायदा रा मुतहर्रिक का पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम रा साकिन के कायदे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह। हर्फ रा का कायदा साकिन, हिस्सा नंबर 1। रा साकिन। रा साकिन क्या होता है? रा साकिन ऐसी रा होती है जिस पर कोई हरकत ना हो, यानी जिस पे कोई फतहा, दम्मा, कसरा, जेर जबर पेश, तनवीन, किसी किस्म की भी तनवीन ना हो। साकिन रा जो है वो कभी खाली होती है और कभी उस पे जज्म का निशान भी नजर आता है कुरान मजीद में। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं। तो खत्ताती के लिहाज से जो है वो साकिन जो नून या किसी रा पे या किसी भी हर्फ पे जो हम देखते हैं वो खत्ताती के जो स्टाइल होता है उसके मुताबिक होता है। तो रा पर भी जो सुकून हमें नजर आएगा वो इस चीज पे मुनहसर करता है कि हम कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं। तो जो जज्म होगा या सुकून होगा वो दो तरह का होगा। या तो आपको ये आधे दायरे की तरह नजर आएगा जो हमारे पाकिस्तानी मुसहफ में नजर आता है, या कभी आपको पूरा ये दायरा भी नजर आएगा, सर्कल भी नजर आएगा, जो अमूमन जो है वो अरबिक कुरान में होता है। और खाली रा ऐसी होती है इसके ऊपर आपको कोई भी जज्म या सुकून नजर नहीं आएगी। इसका मतलब है ये रा साकिन है। तो रा साकिन को कुरान में जो है वो जब साकिन लिखा जाता है तो वो साकिन नजर आती है, साकिन उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आता है। कभी जज्म नजर आती है या कभी जज्म नजर नहीं आती, यानी वो बिल्कुल किसी भी हरकत से बिल्कुल पाक होता है, उसके ऊपर कुछ भी हरकत नहीं होती, उसको साकिन रा कहा जाता है। तो या तो कुरान में साकिन को साकिन ही लिखा जाता है, या फिर कारी इस पर वक्फ करने की वजह से इसकी हरकत को आरजी साकिन में बदल देता है। कैसे? अगर हम जब एक रा है उसके ऊपर जे जबर पेश है या तनवीन है और हम उस पे जो है वो रुक रहे हैं क्योंकि हमारी सांस टूट गई है, या फिर ये है कि आयत का एंड हो गया है, आयत खत्म हो गई है, तो हम उस रा को साकिन करेंगे। ये तो एक आम कायदा है ना रुकने का। तो जब रुकेंगे तो जो भी रा पे जे जबर पेश तनवीन होगी हम उसको हटा देंगे, मिटा देंगे और उसकी जगह सुकून आ जाएगा। तो हम फिर रा को सुकून से पढ़ लेंगे। तो उसके जो हैं देखते हैं जब रा सुकून में होती है, जब हम या रा को हम आरजी सुकून देते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चले कि रा को कैसे पढ़ना है? क्योंकि रा पे तो सुकून है। पहले तो हमारे पास इस चीज के इशारे थे कि रा के ऊपर जबर है, पेश है, तो उसको हमने मोटा पढ़ देना है। लेकिन और जब रा के नीचे जेर है तो हमने उसको बारीक पढ़ देना है। लेकिन अब तो रा जो है वो साकिन हो गई है,
तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखते हैं, रा साकिन हो तो क्या करना चाहिए? जब रा साकिन हो तो इससे पहले वाला हर्फ देखा जाएगा। रा से पहले वाला हर्फ देखा जाएगा जब रा साकिन हो। जाहिर है जब हम वैसे भी देखें किसी जगह पे जब जाते हैं और रास्ते में जो हम कभी रास्ता भूल जाएं तो हम क्या करते हैं, हमें कोई हमारे पास कोई क्लू नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं होता कि अब हम कहाँ जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। तो फिर क्या करते हैं, हम यहाँ वहाँ देखते हैं कि हमें कोई इशारा मिले या कोई निशानी मिले जहां पर हमें जाना है। तो यहाँ पर भी हम जब रा को सुकून देंगे, साकिन पढ़ेंगे या रा वैसे ही साकिन हो कुरान में लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना, फौरन रा से क्या करेंगे, पहले वाला हर्फ देखेंगे। तो अगर उस हर्फ पर जबर या पेश हुई तो हम क्या करेंगे, उसको मोटा पढ़ देंगे, रा मोटा पढ़ा जाएगा। और अगर उस हर्फ पर जेर हुई तो क्या करेंगे, उसको बारीक पढ़ देंगे। सिंपल है ना, आसान। तो क्या करना है हमने, अगर रा साकिन हो तो इससे पहले वाले हर्फ पे जो हरकत होगी उस लिहाज से हम रा को मोटा या बारीक पढ़ देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं मिसालों के साथ में भी। अगर रा साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ जो है वो उसको देखा जाएगा, और अगर रा साकिन से पहले जबर यानी फतहा हो या पेश यानी दम्मा हो तो रा पुर मोटी पढ़ी जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रा साकिन है, यहाँ पर मैंने साकिन का निशान दिया है लेकिन ये खाली भी हो सकती है। रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे अगर जबर या पेश यानी फतहा या दम्मा है तो क्या होगा, वो पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा, रा को मोटा पढ़ेंगे। जैसे कि ये देखें, मरियम, रा सुकून है, इसके ऊपर सुकून है, और उससे पहले मीम पे क्या है, जबर है, फतहा है, तो क्या होगा, हम इसको मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, रा को मोटा और पुर पढ़ा जाएगा। मर, मर, मरियम, मरियम, मरियम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मरियम, मरियम ऐसे नहीं होगा, मरियम, रा को मोटा पढ़ेंगे। फिर देखें, अल कुरआन, अल कुर, कुर, अल कुर, कुर, कुर जो है वो लाइट है, कुर लाइट है, कुर जो है वो हैवी यानी मोटी आवाज वाली रा है, कुर, कुर बारीक, कुर मोटा, अल कुरआन। तो जब भी हमें रा साकिन मिले या अगर हम रा को खुद साकिन करें उसके ऊपर रुक के, तो हमने उससे पहले वाले हर्फ पे देखना है कि उस पे कौन सी हरकत है। अगर उस पे जबर पेश हुई तो हम उसको मोटा पढ़ देंगे। अब रा साकिनपुर और मुफख्खम की मिसालें देख लेते हैं। हम मिसालें देखते हैं। अगर रा साकिन से पहले जबर यानी फतहा या पेश यानी दम्मा हो तो रा पुर मोटी पढ़ी जाएगी। ये देखिए, रा साकिन है, उससे पहले हर्फ पर क्या है, फतहा। देखिए उसकी मिसाल, तारुजुफु, तारु, तारुजुफु। दूसरी मिसाल देखते हैं, रा साकिन है और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो अलिफ है उसके ऊपर फतहा है, उसके ऊपर जबर है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, अल अर्दु, अल अर्दु। और ये जो लफ्ज है ये कुरान में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। इसको आप जो है वो बहुत प्रैक्टिस करें, इसकी बहुत मशक करें और इसको बिल्कुल जो है आप रा को आदत डाल दें कि इस वाले जो लफ्ज है इसमें रा जो है वो
मोटी हमेशा पढ़ी जाएगी। अल अर्दु। तीसरी मिसाल देखते हैं, पेश की मिसाल, दम्मा की मिसाल देखते हैं हम। यहाँ पर रा जो है नीले कलर में देखिए, रा जो है वो क्या है, साकिन है, और उसके पहले जो हर्फ है या उसके ऊपर क्या है, पेश दम्मा। तो क्या होगा, रा को हम मोटा पढ़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि रा से पहले, साकिन रा से पहले अगर दम्मा हो, अगर पेश हो, तो हम रा मोटा पढ़ेंगे। युर युर युरज़क़ून युरज़क़ून। दूसरी मिसाल देखते हैं पेश की। रा साकिन है, देखिए ब्लू कलर में, नीले कलर में रा साकिन है। उसके बाद आप देखते हैं मीम, उसके ऊपर पेश है, दम्मा है, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि रा जो है हमने इसको मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। व मुर व मुर व मुर। रा साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ जो है उसको देखा जाएगा। अगर रा साकिन से पहले जेर यानी कसरा हो तो रा बारीक यानी मुरक्कक पढ़ी जाएगी। अब जो है बारीक रा का जो कायदा है वो आ गया। वो तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही करना है जो हमने मोटे रा के टाइम पे किया था। क्या किया था, रा को साकिन देखा, उससे पहले वाला हर्फ देखा, अगर उस पे जेर नजर आ गई, कसरा नजर आ गया, तो हमने फौरन उसको बारीक पढ़ दिया। देखिए मिसाल को, यहाँ पर रा जो है वो साकिन है और उसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है, जाल, और जाल जो है वो क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे कसरा है। तो अब हमें पता है कि जब रा साकिन के बाद किसी भी हर्फ पे हमें कसरा नजर आए, जेर नजर आए, तो हम रा को कैसे पढ़ेंगे, बारीक। अंज़िरहुम अंज़िरहुम अंज़िरो। ज़ीरो नहीं पढ़ेंगे, हैवी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, हल्का पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अंज़िरहुम। दूसरी मिसाल देखिए, रा साकिन है, उसके बाद शीन के नीचे कसरा है। क्या है, कसरा किसको कहते हैं उर्दू में, जेर को। तो देखिए शेर, शेर आराम से पढ़ देंगे, शेर बिन, शेर बिन। तो जब भी रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पे जेर हो, कसरा हो, तो वो रा को हम कैसे पढ़ेंगे, बारीक। वो रा बारीक पढ़ी जाती है, पुर नहीं पढ़ी जाती। अब रा साकिन बारीक जो पढ़ी जाती है, मुरक्कक जो पढ़ी जाती है, उसकी मिसालें हम देखते हैं। अगर रा साकिन से पहले जेर, तो बारीक, तो रा को बारीक यानी मुरक्कक पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर रा साकिन है, उससे पहले जेर है, यहाँ पर देखें, फिर रा साकिन है, उससे पहले फा है, उस पे क्या है, उसके नीचे कसरा है। तो कैसे पढ़ेंगे, जेर वाला जो हर्फ होगा रा के बाद, उसको फिर रा को कैसे पढ़ेंगे, फिर बारीक पढ़ेंगे। फिर आउन, फिर आउन। अब देखिए दूसरी मिसाल, रा जो है वो साकिन है और उससे पहले जो स्वाद है उसके नीचे क्या है, जेर है। तो इसको भी हम जो है फौरन हमें पता चल जाएगा कि इसको हमने पुर नहीं पढ़ना, इसको हमने रा को बारीक पढ़ना है। फंतसिर, फंतसिर। तीसरी मिसाल देखें, रा साकिन है और उससे पहले काफ के नीचे जेर है, तो कैसे पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। फज़क्किर, फज़क्किर। तो ये थे हमारे बारीक पढ़ने और पुर पढ़ने के जो कायदे हैं। जब रा साकिन हो तो
उसको हम देखेंगे, उसकी सिचुएशन देखेंगे। उससे पहले हम हर्फ देखेंगे कौन सा है। अगर उसके ऊपर फतहा और दम्मा हुआ तो हम रा साकिन को मोटा पढ़ देंगे, पुर पढ़ देंगे। और अगर रा साकिन है और उससे पहले हर्फ पे कसरा यानी जेर है तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ी मैंने एक चंद आयात ली हैं। चलिए हम कुरान में इसकी मिसाल देखते हैं कि कुरान में ये किस तरह से आता है। इस तरह से रा जो है वो साकिन होता है और हम किस तरह से उसको फिर बारीक या मोटा उसकी सिचुएशन के लिहाज से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कसीबम महीला। यहाँ पर देखिए, तर रा साकिन है जो हाईलाइट किया गया है आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पे। रा साकिन है और उससे पहले ता पे क्या है, जबर। तो रा मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा। अल अर्दु, रा साकिन है और उसके बाद जो है हमजा, उसके ऊपर क्या है, फतहा है, उसके ऊपर जबर है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मोटा रा पुर पढ़ी जाएगी। तर्जुफुल अर्दु, आरु आरु अर्दु। अगली आयत देखते हैं। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। यहाँ पर 3 साकिन जो है वो रा है। चले देखते हैं एक एक करके। इन्ना अरसलना, रा था साकिन है, इसके पहले जो है वो जबर है तो ये रा मोटी पढ़ी जाएगी। फिर दूसरी दफा भी अरसलना आया है, इसकी रा को भी मोटा पढ़ेंगे। फिर आया है फिरऔना, देखिए रा साकिन है, उससे पहले फा पे जेर है, कसरा है, तो ये बारीक पढ़ी जाएगी। फिरऔना। अब हम अगली आयत को देखते हैं। फअसा फिरऔनुर रसूल फअखज़नाहु अख़ज़न वबीला। फअसा फिरऔना, वापस से फिर से रिपीट हुआ यहाँ पर। तो रा साकिन है, उससे पहले फा पे कसरा है, तो हम इस रा को कैसे पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अगली आयत देखते हैं। فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا। तो इन कफरतुम, कफर रा जो था वो साकिन है और उसके बाद जो फा है उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर फतहा है, इसके ऊपर जो है वो जबर है। तो कैसे पढ़ेंगे इस रा को, इस रा को हम पुर पढ़ेंगे, भारी पढ़ेंगे। अब जरा हम इसमें भी देख लेते हैं, सूरतुल आला में भी जो है 2 आयात में आपको रा साकिन मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। देखें, अख़रजल मरआ, रा साकिन है और उसके बाद पहले मीम पे फतहा है, जबर है, तो ये रा जो है ये भारी पड़ी जाएगी, पुर पड़ी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फजअलहु गुसाअन अहवा।
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فذكر. देखिए इसमें रा साकिन थी और उससे पहले जो है वो काफ पे जो है वो कसरा है, जेर है, तो हमने क्या पढ़ा, इसको लाइट पढ़ा, इसको हमने बारीक पढ़ा, क्योंकि कसरा जब हमें रा साकिन के बाद जेर नजर आती है तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। रा के कायदों में से, साकिन कायदों में से पहला कायदा कि अगर जब रा साकिन हो तो फिर उससे पहले वाले हर्फ की हरकत को देखा जाएगा और उसके मुताबिक रा को मोटा और बारीक पढ़ा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लफ्जुल जलाला और रा के लिए क्या देखना चाहिए, हरकत को देखना चाहिए कि उस पे कौन सी हरकत है। फतहा, दम्मा, कसरा है। फतहा मतलब जबर, दम्मा मतलब पेश और कसरा मतलब जेर। तो हरकत को देखेंगे हम, हर्फ को नहीं देखेंगे, ठीक है, और इस बात को हमने याद रखना है। तो चलिए अब अपने दूसरा जो हमारा हिस्सा है मखारिज की तरफ चलते हैं। आज हम अपना आखिरी मखरिज 5 नंबर 5 पढ़ेंगे, अल-लिसान, जुबान और इसका तारुफ। आज हम इसका सिर्फ तारुफ करेंगे, पढ़ेंगे। मखारिज की ट्रेन आ गई हमारी, 5 मखारिज हैं बड़े। अल-जौफ, मुंह का खाली हिस्सा, उसका एक मखरज है, उसमें से 3 हरूफ मद निकलते हैं। दूसरा मखरज गला है, अल-हल्क अरबिक में कहा जाता है, उसके 3 मखरज हैं, उसमें से 6 हरूफ निकलते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तीसरा जो मखरज है वो है अल-लिसान, जुबान, उसके जो हैं 10 मखारिज हैं और उसमें से 18 जो हैं वो हरूफ निकलते हैं। फिर आ जाता है नंबर 4 पर दो होंठ शफतैन, और शफतैन में से जो है वो 2 मखारिज हैं, इसके ऊपर का और नीचे का होंठ, और उसमें से 4 हरूफ निकलते हैं। फिर आखिर में नंबर 5 जो मखरिज है वो है अल-खैशूम, नाक का बांसा, जहां से गुन्ना की आवाज, गुन्ना की सिफ्त जो है वो निकलती है। तो आज हम इंशाल्लाह जुबान शुरू करते हैं। इसको हम लोग काफी हिस्सों में तकसीम करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से इस मखरिज को समझ सकें और हरूफ को अच्छे से अदा कर सकें। तो हमने आज अपना 5वां मखरिज, आखिरी मखरिज शुरू करना है, जुबान। जुबान को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 जुबान का पिछला हिस्सा, नंबर 2 जुबान का दरमियानी हिस्सा, नंबर 3 जुबान के 2 किनारे, जो आपको ये हरे रंग में नजर आ रहे हैं, लाइनें देख रहे हैं आप, जुबान के साइड जो है इर्द गिर्द जुबान के 2 किनारे, जुबान की नोक। जुबान की नोक जो है वो बिल्कुल नोक जिसको कहते हैं वो नोक ये नहीं है, ठीक है। नोक का इसको कहा जाता है तरफुल लिसान, इतना पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट तरफुल लिसान का है, ठीक है, ये जितना भी है तरफुल लिसान का पार्ट है। और इसके बाद आता है जुबान का सर, रअसुल लिसान कहा जाता है। रअसुल लिसान जो है वो जुबान के सर को कहा जाता है। तो जब जुबान की नोक, जुबान का सर कहा जाएगा तो बिल्कुल उसकी जो टिप है उसको कहा जाता है। और जुबान में से, यानी अब हम जरा थोड़ा सी दोहराई करते हैं, जुबान के 5 हिस्से हैं।
जुबान का पिछला हिस्सा, उसको अक्सल लिसान बोला जाता है। जुबान का दरमियानी हिस्सा वसतुल लिसान बोला जाता है। जुबान के दो किनारे हाफतुल लिसान कहा जाता है। जुबान की नोक उसको तरफुल लिसान कहा जाता है। और फिर जुबान का सर उसे रअसुल लिसान कहा जाता है। तो 10 मखरिज हैं और ये तो हमने हिस्से पढ़े हैं ना, इनमें मखारिज अलग अलग जगह हैं। इन हिस्सों में अलग अलग जगह हैं जो 10 जगह हैं और उनसे 18 हरूफ निकलते हैं। ये देखिए, ये जुबान है और इसमें से 18 हरूफ, ये सारे जो गोल दायरों में हैं ये हरूफ हैं 18। और देखिए इनमें से 4 सेट हैं 3-3 हरूफ का जो एक ही मखरिज से निकलते हैं, यानी 3 जो हरूफ हैं वो एक मखरिज से ही निकलते हैं। तो 4 मखरिज ये हो गए। एक मखरिज जो पहला मखरिज है जुबान का उसमें से जा सीन साद, दूसरे मखरिज में से ता दाल qa, तीसरे मखरिज में से फा जाल वा, और चौथे मखरिज में से जीम शीन या। फिर पांचवें मखरिज में से ऑफ। अब ये अलग अलग हरूफ हैं जो अलग अलग मखरिज लेते हैं। पांचवा जो मखरिज है वो ऑफ वहां से निकलेगा, छठे मखरिज से कैफ निकलेगा, सातवें से रा निकलेगा, आठवें से नून निकलेगा, 9 मखरिज से दौद निकलेगा और 10वें मखरिज से लाम निकलेगा। तो ये जो मखरिज के नंबर दिए हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही कोई सीरीज है या नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए नंबर दिए गए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। 6 हरूफ के अलग अलग मखरिज है, 6 हो गए, और 4 सेट के हरूफ हैं 3-3 के जो 4 मखारिज से निकलेंगे। तो इंशाल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह हम लोग उसको हम एक एक करके एक एक मखरिज एक एक हर्फ का इंशाल्लाह व ताला डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हमारे सबक नंबर 11 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह 12वें लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी बिइज़्निल्लाह इंशाल्लाह व ताला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।